हम वहाँ पे कॉल आते हैं हमारे पास में, अब ये क्या रेट बिक रही है, ये एमसीडी तो 7 रुपये बेच रही है, ये 10 रुपये क्यों बेच रहे हैं? हम तो 7 रुपये दे रहे हैं, संस्था 7 रुपये दे रही है, हम अपनी दबंगाई चला रहे हूँ, हमारी कोई सुनाई नहीं है। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो हो सकता है कि आप मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाएं, लेकिन जरा सोचिए जब व्यक्ति अंतिम यात्रा पे होता है, शमशान घाट की ओर रुख करता है, तो अगर वहाँ पे भी आपको मूलभूत सुविधाएं ना मिले तो आपके जहन में क्या कुछ बातें आती होंगी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागलोई इलाके में, और मेरे तस्वीरों के पीछे आपको एक शमशान घाट दिख रहा होगा। हालांकि अंदर हमें जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन हम और यहाँ की जो शिकायतें हैं कि यहाँ पर अंदर लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। यहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं है, बैठने योग्य यहाँ पे चेयर नहीं है, और हमारे हाथ कुछ ऐसा भी वीडियो लगा है जिसमें ये दर्शाता है कि अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अमूमन तौर पर जो व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ दी जाती हैं। वो जो लकड़ी होती है वो सीमित शुल्क से कहीं ज़्यादा दी जाती है। ऐसे में लोगों को शिकायतें भी है। देखिए, तस्वीरों में आप कुछ देख रहे होंगे, ये वो तमाम स्लिप हैं, ये यहाँ की जो पर्चियाँ हैं जो इस शमशान घाट से काटी गई है। और लोगों की शिकायतें ये भी है कि ये कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, लेकिन बावजूद यहाँ पर धड़ल्ले से जो सीमित रेट है उससे कहीं ज़्यादा उनसे पैसा लिया जाता है। मूलभूत अंदर जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं है। अंदर ही काम करने वाले एक व्यक्ति हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे हम हकीकत जानेंगे कि अंदर किस तरह का माहौल है। और हमारी वहाँ पे कोई नहीं सुनाई देते, वो जो वहाँ पे कर्मचारी है, वहाँ पे कॉल आते हैं हमारे पास में, अब ये क्या रेट बिक रही है, ये एमसीडी तो 7 रुपये बेच रही है, ये 10 रुपये क्यों बेच रहे हैं? हम तो 7 रुपये दे रहे हैं, संस्था 7 रुपये दे रही है, वो 10 रुपये की पर्ची काटते हो, अपनी दबंगाई चला रहे हो, हमारी कोई सुनाई नहीं है। अपनी मनमानी चला रहे हो, गाड़ी को उतार देते हैं, हमारे को बोलते हैं, गाड़ी देते हैं हमारे को सीधा, लठ लेकर भागते हैं हमारे तरफ। वो लोग बदमाशी दिखा रहे हो संस्था को। हमारे अब बताओ हम कहाँ तक वो करेंगे? ये देखो ये सारी पर्चे मेरे हाथ में है, ये पूरा चिट्ठा है उनका, ये देखो ये देखो ये रुका हुआ हिसाब है। हम इतने परेशान हैं, जब पूछो मत ना। हमारे तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ के जो वर्कर हैं, वर्करों की वजह से ज़्यादा दिक्कत है। जो ये शमशान घाट में काम करते हैं उनकी वजह से दिक्कत है, और तो जितनी हमारे से कोशिश हो पा रही है वो कर रहे हैं हम। उससे पहले जब विनोद कटारिया के हाथ में ये था, इसकी देख रेख विनोद कटारिया कर रहा था, उस टाइम जो हाल था वो सारा एरिया वाले सभी जानते हैं कि किस स्थिति में ये था, क्या हालत थी। लकड़ियों को लेकर के भी जो रेट, लकड़ी का जी हमारी संस्था इनको 7 रुपये दे रही है। इससे पहले कटारिया 10-12 रुपये किलो लकड़ी बेचता था शमशान घाट में, आज से 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले। तो उनके पास यही काम करते थे, और जब से इसने बंद किया है तो विक्की अपनी पर्सनल पर्ची चला रहा है, उसी नाम से, जो अनऑथराइज है। संस्था का इसको कोई वो नहीं है। कई पर्चियां हाथ लगी है जिसमें 10 रुपये किलो लकड़ी बताया गया। आपकी संस्था उस पर किस तरह का कोई ठोस कार्रवाई करेगी? हमारी संस्था तो जी सारे व्यापारी आदमी हैं, 7 रुपये दे रही है। 7 रुपये हमारी संस्था 7 रुपये दे रही है इनको, और ये अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं। 10 रुपये जो है ये अपनी मर्ज़ी से 10 रुपये चला रहा है। हालांकि ये एमसीडी का रेट नहीं है, एमसीडी का रेट 7 रुपये ही है, एमसीडी का रेट 7 रुपये ही है। क्या कहेंगे जनता की जो मूलभूत ये समस्याएं हैं, चाहे रेट को लेके कह ले या जो आम समस्या है, इस पर आपकी तरफ से कोई शिकायत जाएगा प्रशासन? हाँ, ज़रूर करेंगे। अभी तो हमें 7 रुपये का भी पैसे नहीं मिल रहे। जो 7 रुपये इनको हम दे रहे हैं वो पैसा भी हमें टाइम पे नहीं मिल रहा, उसमें भी बहुत चीज़ें हैं, बीच बीच में पैसे रोक लेते हैं। आप शिकायत तो पहले दी हुई हैं, कटारिया के ख़िलाफ़ दी हुई हैं। जब हमने लकड़ी घेरी थी तो कटारिया ने यहाँ घेरने से मना कर रहा था कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जगह है, यहाँ कैसे डाल लोगे। तो ये विनोद कटारिया है जी, जो पहले लकड़ी का काम, बिंदल जी ने लकड़ी का काम इनको सौंपा हुआ था, और इसको
2004 में कटारिया को बिंदल ने नरेंद्र बिंदल जी ने लकड़ी का काम सौंपा था और 2018 में इसको संस्था से निकाल दिया गया था विनोद कटारिया को। 2018 में विनोद कटारिया को बिंदल जी की संस्था ने निकाल दिया था। जो पहले विनोद कटारिया पहले उस संस्था का मेंबर भी था। ठीक है, तो सुना आपने, ये वो व्यक्ति थे, वो इस शमशान घाट के अंदर काम करते हैं, कार्यरत हैं, और ये तमाम जो आरोप हैं वो इनके खुद के निजी आरोप हैं। और अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस खबर के चलने के बाद प्रशासन क्या कुछ अहम कदम इस शमशान घाट के लिए लेता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।